डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। रे ऑप्टिक्स की अपन बात कर रहे थे। ऑप्टिक्स के कुछ लेक्चर्स अपन पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ ली थी, रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ ली थी। आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शन। इट मीन्स रिफ्लेक्शंस को अपन प्रैक्टिकलिटी में कहाँ फील करते हैं, कहाँ पे अपन उनके एप्लीकेशंस को देखते हैं। हियर वी आर कंसिडरिंग द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शंस। एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको इनके नॉमिनेशंस गिवन होते हैं कि दिस एप्लीकेशन, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज रिलेटेड टू और इट इज टू बी द एप्लीकेशन ऑफ। तो वहां पे आपको सिंपली आंसर देना होता है, इट इज टू बी द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन अपन ने देखा था व्हेन ए लाइट रेज इज टू बी इंसिडेंट अपॉन ए पर्टिकुलर मीडियम, देन इट इज टू बी मूव्स इनटू द नेक्स्ट मीडियम। और मीडियम चेंज होता था, उसके रेस्पेक्ट में आपके पास वेलोसिटी चेंज होती थी, आपके पास एम्पलीट्यूड चेंज होते थे, इंटेंसिटी चेंज होती थी। So here we are just to be considering the first application, twinkling of the star। इसका मतलब आपके पास जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की यदि मैं बात करूं तो वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि जो भी आपके पास स्टार्स हैं और जो अर्थ है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज टू बी वेरी लार्ज डिस्टेंस। Then when the light rays are to be coming from the stars up to the earth level, then there are the loads of the environmental layers are to be there। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई एक स्टार है और इस स्टार के रेस्पेक्ट में आपके पास पर्टिकुलर अर्थ को अपन यहाँ कंसिडर करें तो देर आर द लोड्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन बिटवीन इट। जैसे ही आपके पास लेयर्स, जो लाइट रेज होगी वो इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से प्रोपोगेट होती हुई अर्थ तक पहुंचेगी, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में ड्यू टू द डेंसिटीज डिफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर लेवल, कि जैसे जैसे अपन अप टू डाउन या डाउन टू अप आएंगे तो आपके पास डेंसिटीज में क्या होता जाएगा, डिफरेंस होता जाएगा। ड्यू टू देयर डेंसिटी डिफरेंस द मीडियम्स आर टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द रेयर मीडियम टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। दैट्स व्हाई आवर लाइट रेज आर टू बी रिफ्लेक्टेड एट ए पर्टिकुलर लेयर्स। ईच लेयर बाय लेयर आपके पास क्या होंगी, रिफ्लेक्शंस होंगी। दैट्स व्हाई जब यहाँ पे अर्थ पे कोई भी आपके पास ह्यूमन बीइंग जो इनको देखने की कोशिश कर रहा है उसको ये लाइट रेज कंटिन्यूअसली ड्यू टू द लॉट्स ऑफ द रिफ्लेक्शंस आर टू बी देयर। तो एक कंटिन्यूसन रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसकी वजह से ये आपके पास स्टार्स होंगे वो इसको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। इट मींस इट इज टू बी द फिनोमिना ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। दूसरी अपन बात करते हैं सनराइज एंड द सनसेट। when we are just to be considering the normal phenomena of the sunrise and sunset, तो अपन देखते हैं कि मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपके पास सनराइज होना होता है उससे कुछ मिनट पहले आपके पास लाइट्स ऑफ द सन्स आर टू बी अपीयर्ड इन आवर एनवायरमेंटल कंडीशन, तो अपने चारों तरफ अपीयर होने लग जाती है। द सेम फिनोमिना इन ड्यूरेशंस इन द इवनिंग ड्यूरेशंस व्हेन द सनसेट इज टू बी हैपेंड। तो उस कंडीशंस में भी आफ्टर सनसेट, आफ्टर द फ्यू मिनट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सनसेट, the light rays of the sunset are to be, sun is to be visible to us। It means in complete this process 2 minutes in the morning, 2 minutes in the evening, it means total 4 minutes are to be in terms of the difference of the number of the minutes into particular time durations। Then this sunrise and sunset exact formulations क्या होती है, here we are considering it is to be the surface of the earth and there are the different layers surrounding of that particular earth। अर्थ के सराउंडिंग में इसके एनवायरमेंटल लेयर है। हियर वी आर कंसीडरिंग इट इज टू बी द रियल पोजीशन ऑफ द सन, कि आपके पास सन पर्टिकुलर इस पोजीशन पे है। देन द लाइट रेज दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सन, इट इज टू बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो जैसे ही आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आएंगी ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम। तो एक चीज क्लियर कर लेना कि जब भी अपन फॉर्मुलेशंस लेंगे, जो मीडियम आपके पास हॉट होगा, इट मींस जो आपके पास वार्म होगा वो आपके पास कैसा होगा, इट इज टू बी द रेयर मीडियम। और जो आपके पास कोल्ड होगा या कूल होगा वो आपके पास कौन सा होगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो जब अपन यहां से यहां पर जाएंगे तो जो अर्थ की एनवायरमेंटल जो लेयर जो सन के नियर अबाउट है, their temperatures are to be greater, it means the particular environment, the particular medium, it is to be considered as the rarer medium। and now rarer to denser मूव कर रही है, तो आपके पास लाइट रेज क्या होंगी, these light rays are to be bent towards the earth। तो ये लाइट रेज जो आपके पास स्ट्रेट जानी थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और इस लाइट रेज इस तरीके से बेंड होगी, जो अपन इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे देन इट इज टू बी अपीयर लाइक दिस। It means it is to be the imaginary position of the sun, it is to be the real position of the sun due to the change of the medium in terms of the rarer to denser।
तो यहाँ पे आपके पास रेयर टू डेंसर की फॉर्मुलेशंस बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी बिहेविंग लाइक दिस। एंड ड्यूरिंग द सनसेट the opposite phenomena are to be happens if our sun is to be in this positions, then the light rays, जब सनसेट हो रहा होगा तो जो टेम्परेचर एनवायरमेंट टेम्परेचर नियर अबाउट द अर्थ इट इज टू बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज टू बी द रेयरर एंड द आउटर सरफेस इज टू बी बिहेविंग एज द डेंसर। तो अब आपके पास लाइट रेज क्या होंगी, डेंसर टू रेयर मूव करेंगी। इट मींस एज पर द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ द रिफ्लेक्शन फिनोमिना दीज लाइट रेज आर टू बी मूव्स अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे जाएंगे, देन द सन इज टू बी अपीयर्ड आफ्टर द फ्यू मिनट्स ऑफ द सनसेट। तो सनराइज और सनसेट दोनों ही फॉर्मुलेशंस में क्या होगा आपके पास है, आपको जो सन होगा वो सनराइज के केस में कुछ पहले दिखेगा और सनसेट के केस में कुछ बाद तक दिखाई देगा। बोथ द एप्लीकेशंस आर टू बी रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द थर्ड एप्लीकेशन, इट इज टू बी द बेंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा या बचपन में आपने बहुत सी बार ऐसा देखा होगा, इफ यू आर हैविंग ए बकेट ऑफ वाटर, you are just to be dipped a coin into it or a particular pen or pencil into it, then that particular coin it is to be shown lifted up from the bottom, वो आपको अपने bottom से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। and the similarly when we are just to be, suppose it is to be a water bucket and I am placed this marker into it, तो ये मार्कर मैंने एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली इसमें फिलअप किया है, बट when we are just to be trying to see it into the water, then ये आपको इस तरीके से बेंडेड हुआ दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कि ये वाला मार्कर जो है ये यहाँ से इस पर्टिकुलर पोजीशन से बेंड होके इस तरीके से हो गया। देन ये एग्जैक्टली क्या होगा, इट मींस एक फिनोमिना अपन को क्लियर है, समझ में आ रही है कि जो लाइट रेज आपके पास इंसिडेंट हुई वो आफ्टर द पर्टिकुलर इंसिडेशंस उसने अपने पाथ को चेंज किया। और जैसे अपने पास ये फॉर्मुलेशंस आती है कि देयर इज ए चेंज ऑफ पाथ, इट मींस फॉर्मुलेशंस कैसे बनेगी, यदि पाथ आपका चेंज हो गया तो वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये पाथ एज पर द मीडियम आपके पास डेंसर टू रेयर की फॉर्मुलेशन में बनेगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और ये आपके पास रेयर टू डेंसर की टर्म्स में बनेगा, तो इट इज टू बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेम फॉर्मुलेशन यहां से होती है, आपके पास लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज जैसे इस मीडियम में आई तो ये मीडियम कौन सा है, बाहर आपके पास मीडियम कौन सा है, एयर, अंदर मीडियम कौन सा है, वाटर। देन एयर और वाटर को यदि अपन कंपेयर करें तो एयर इज टू बी कंसीडर्ड एज द रेयर मीडियम एंड वाटर इज टू बी कंसीडर्ड एज द डेंसर मीडियम। इट मींस जो रेयर मीडियम से आपके पास डेंसर मीडियम में जो लाइट रेज आई वो क्या होंगे, आपके पास डेंसर में आती है, दे आर टू बी मूव्ड पर्टिकुलर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यदि अपन इसको इस फिनोमिना को यहां से समझे कि कोई भी लाइट रेज जो आपके पास इस पर्टिकुलर मार्कर के पॉइंट से निकल रही है वो लाइट रेज किधर मूव करेगी, इट इज टू बी मूव। बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे कि अपन ने जैसे मैंने पर्टिकुलर ये मार्कर रखा उसके सेंस में कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेज जो आपके पास इंसिडेंट होगी एट पर्टिकुलर सरफेस मीडियम इज टू बी चेंज। मीडियम कैसे चेंज होगा, वाटर टू एयर जाएंगे, तो वाटर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज टू बी द डेंसर एज कंपेयर टू द एयर। तो जो अपन डेंसर टू रेयर की तरफ मूव करेंगे कि आपका जो मूवमेंट होगा वो डेंसर टू रेयर है, तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, लाइट रेज आर टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो लाइट रेज आ रही थी ये आपके पास स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट ये किस तरीके से जाती हुई दिखेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो इस लाइट रेज को अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे देन इट इज टू बी बिहेविंग लाइक दिस। इट मींस अब ये वाला ए ऑब्जेक्ट आपको किस प्लेस पर दिखाई देगा, बी प्लेस पर दिखाई देगा। तो ये एग्जैक्टली मार्कर की जो पोजीशन ये थी ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ से बेंड हुआ दिखाई देगा। तो इट इज टू बी द बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शंस। Now we are just to be moving upon the fourth application in terms of the apparent depth and the real depth. तो apparent depth और real depth का मतलब क्या है? Earlier we are discussing about the one examples related to the coins dipped into the beaker of water. तो जब अपन ने किसी भी कॉइन को डिप्ट किया है आपके पास पर्टिकुलर वाटर में, तो फॉर्मुलेशंस आपको कैसी दिखाई देती है, सपोज इट इज टू बी द कॉइन, दिस कॉइन इज टू बी डिप्ड इनटू दैट पर्टिकुलर वाटर और दैट पर्टिकुलर लिक्विड, देन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू सीन इट, तो ये फॉर्मुलेशंस क्या होगी, दिस कॉइन इज टू बी लुक लाइक एज दैट पर्टिकुलर पोजीशन। इट मींस ये जो आपके पास कॉइन होगा ये आपको उसकी ओरिजिनल प्लेस से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो रीजन अगेन फिर भी आपको, क्योंकि फिर कह रहा हूं चाहे कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें, आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलमोस्ट इसी फॉर्मुलेशंस में बनते हैं कि दिस एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू विच फिनोमिना।
देन जहां पर भी आपके पास बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज आर टू बी चेंज्ड, वहां पर नॉर्मली फिनोमिना किससे रिलेटेड होगी, इट इज टू बी रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो ये अब अपन देख रहे हैं कि यदि ये कॉइन आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा है, इट मींस डेफिनेटली देयर इज ए चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए इंसिडेंट लाइट रेज, और ये चेंज ऑफ पाथ किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज टू बी द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शंस। आप देखिए एग्जैक्टली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से डिफाइन होता है। सपोज वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि इस पॉइंट से जो लाइट रेज निकली दे आर टू बी इंसिडेंट एट पर्टिकुलर सरफेस, ये अपन ने नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया, इट इज टू बी योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब आपके पास मीडियम कौन सा है, इट इज टू बी डेंसर और इट इज टू बी द रेयर। पिछले पॉइंट्स में भी अपन ने डिस्कस किया था वाटर जो होगा इट इज टू बी कंपेरेबल डेंसर एज कंपेयर टू द एयर, कि जब अपन एयर और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर आपके पास डेंसर होगा और एयर जो होगा वो आपके पास रेयर होगा। तो अपन यहाँ पे इस इंसिडेंट लाइट रेज को जैसे अपन नॉर्मल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये कैसी जानी चाहिए थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी जानी चाहिए थी, देन इट इज टू बी मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, इट मींस दिस एंगल इज टू बी इंक्रीज्ड। और जब अपन ये आपके पास कौन सी इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वी आर गेटिंग आउट दिस पॉइंट, इट मींस इट इज टू बी दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट जो आपके पास वाटर में लिक्विड में प्लेस था वो आपको दिखाई देगा। देन हियर वी आर कंसीडरिंग द इट इज टू बी द एक्चुअल अपीरियंट डेप्थ ई डेस, ये जो डेप्थ है इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द अपीरियंट डेप्थ, कि जहां पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, तो इट इज टू बी द अपीरियंट डेप्थ, इसको अपन ने एज डेस से रिप्रेजेंट किया है। नाउ द रियल डेप्थ, इट इज टू बी द रियल डेप्थ, it means it is to be the actual position from the level of that particular reflecting surface, कि कहां पर ये प्लेस्ड हुआ हुआ उसको अपन ने किस टर्म्स में डिफाइन किया है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ यहाँ पे कितनी होगी, ए की टर्म्स में होगी और इट इज टू बी इक्वेटेड बाय द एच। यदि अपन कंपेयर करना चाहें तो इट इज टू बी क्लियरली विजिबल कि एच डेस इज टू बी स्मॉलर देन द एच, कि जो आपके पास अपीरियंट बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की अपन बात कर रहे थे, कि अपन ने जैसे मैंने पर्टिकुलर ये मार्कर रखा उसके सेंस में, कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेज जो आपके पास इंसिडेंट होगी एट पर्टिकुलर सरफेस, मीडियम इज टू बी चेंज। मीडियम कैसे चेंज होगा, वाटर टू एयर जाएंगे, तो वाटर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज टू बी द डेंसर एज कंपेयर टू द एयर। तो जो अपन डेंसर टू रेयर की तरफ मूव करेंगे, कि आपका जो मूवमेंट होगा वो डेंसर टू रेयर है, तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, लाइट रेज आर टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो लाइट रेज आ रही थी ये आपके पास स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट ये किस तरीके से जाती हुई दिखेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो इस लाइट रेज को अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे देन इट इज टू बी बिहेविंग लाइक दिस। इट मींस अब ये वाला ए ऑब्जेक्ट आपको किस प्लेस पर दिखाई देगा, बी प्लेस पर दिखाई देगा। तो ये एग्जैक्टली मार्कर की जो पोजीशन ये थी, ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ से बेंड हुआ दिखाई देगा। तो इट इज टू बी द बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शंस। Now we are just to be moving upon the fourth application in terms of the apparent depth and the real depth. तो apparent depth और real depth का मतलब क्या है? Earlier we are discussing about the one examples related to the coins dipped into the beaker of water. तो जब अपन ने किसी भी कॉइन को डिप्ट किया है आपके पास पर्टिकुलर वाटर में, तो फॉर्मुलेशंस आपको कैसी दिखाई देती है। सपोज इट इज टू बी द कॉइन, दिस कॉइन इज टू बी डिप्ड इनटू दैट पर्टिकुलर वाटर और दैट पर्टिकुलर लिक्विड, देन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू सीन इट, तो ये फॉर्मुलेशंस क्या होगी, दिस कॉइन इज टू बी लुक लाइक एज दैट पर्टिकुलर पोजीशन। इट मींस ये जो आपके पास कॉइन होगा ये आपको उसकी ओरिजिनल प्लेस से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो रीजन अगेन फिर भी आपको, क्योंकि फिर कह रहा हूं चाहे कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें, आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलमोस्ट इसी फॉर्मुलेशंस में बनते हैं कि दिस एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू विच फिनोमिना। देन जहां पर भी आपके पास बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज आर टू बी चेंज्ड, वहां पर नॉर्मली फिनोमिना किससे रिलेटेड होगी, इट इज टू बी रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो ये अब अपन देख रहे हैं कि यदि ये कॉइन आपको यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, इट मींस डेफिनेटली देयर इज ए चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए इंसिडेंट लाइट रेज, और ये चेंज ऑफ पाथ किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज टू बी द एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्लेक्शंस। आप देखिए एग्जैक्टली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से डिफाइन होता है। सपोज वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि इस कॉइन से जो लाइट रेज निकली दे आर टू बी इंसिडेंट एट पर्टिकुलर सरफेस, ये अपन ने नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया, इट इज टू बी योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो अब आपके पास मीडियम कौन सा है, इट इज टू बी डेंसर और इट इज टू बी द रेयर। पिछले पॉइंट्स में भी अपन ने डिस्कस किया था वाटर जो होगा इट इज टू बी कंपेरेबल डेंसर एज कंपेयर टू द एयर, कि जब अपन एयर और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर आपके पास डेंसर होगा और एयर जो होगा वो आपके पास रेयर होगा। तो अपन यहाँ पे इस इंसिडेंट लाइट रेज को जैसे अपन नॉर्मल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये कैसी जानी चाहिए थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी जानी चाहिए थी। देन इट इज टू बी मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, इट मींस दिस एंगल इज टू बी इंक्रीज्ड। और जब अपन ये आपके पास कौन सी इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वी आर गेटिंग आउट दिस पॉइंट, इट मींस इट इज टू बी दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट जो आपके पास वाटर में लिक्विड में प्लेस था वो आपको दिखाई देगा। देन हियर वी आर कंसीडरिंग द इट इज टू बी द एक्चुअल अपीरियंट डेप्थ ई डेस, ये जो डेप्थ है इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द अपीरियंट डेप्थ, कि जहां पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, तो इट इज टू बी द अपीरियंट डेप्थ, इसको अपन ने एज डेस से रिप्रेजेंट किया है। नाउ द रियल डेप्थ इट इज टू बी द रियल डेप्थ, it means it is to be the actual position from the level of that particular reflecting surface, कि कहां पर ये प्लेस्ड हुआ हुआ उसको अपन ने किस टर्म्स में डिफाइन किया है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ यहाँ पे कितनी होगी, ए की टर्म्स में होगी और इट इज टू बी इक्वेटेड बाय द एच। यदि अपन कंपेयर करना चाहें तो इट इज टू बी क्लियरली विजिबल कि एच इज टू बी स्मॉलर देन द एच, कि जो आपके पास अपीरियंट